जय हिंद दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं एक नए टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ना छोड़िएगा दोस्तों, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, आपकी सरकारी जॉब का सपना हम दिलाएंगे। तो डेली बने रहिए, आपके सामने 5 बजे वीडियो अपलोड होता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका नारे से संबंधित, जितने भी क्रांतिकारियों के द्वारा जो नारे दिए गए हैं आप पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला जो नारा है जय जवान जय किसान। तो ये जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। साथियों, किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। मारो फिरंगी को, फिरंगी को बोलते हैं, मतलब अंग्रेज की बात हो रही है, अंग्रेज की बात हो रही है, तो मारो फिरंगी को। तो ये किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया नारा है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये पंक्ति किसके द्वारा दी गई थी, ये कथन किसका है, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये जय जगत, जय जगत जो है वो किसका नारा है? विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा साथियों? विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है कर मत दो, यानी टैक्स की बात हो रही, टैक्स मत दो। तो टैक्स मत दो यानी कर मत दो, ये किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी विभूति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत को इन्होंने ही बनाने में, भारत को बनाने में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पहले, सबसे पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें इसको, एक और बात जान लीजिए आगे बढ़ने से पहले, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट नारे की, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन सा? संपूर्ण क्रांति। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था नारा। कौन सा? विश्व विजय तिरंगा प्यारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा या विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कैसे भी आ सकता है, तो डाउट होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपन बात करें वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक पूछे या ये कथन, ये नारा किसका था? तो ये इसकी बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद अपन बात करें जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नारे हैं। तो जनगण मन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन ये जो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जैसे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आपको आने भी चाहिए, कोई पूछ भी सकता है आपसे। इसके बाद आपका जो नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये दिया था आपके भगत सिंह। फैन होंगे आपके यहाँ बहुत सारे लोग के भगत सिंह के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो नारा दिया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट नारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले नारे की ओर, इंकलाब जिंदाबाद। ये ज़्यादातर लोग बोलते हुए और सुने होंगे। तो इंकलाब का मतलब है कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमें न्याय दिलाओ। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो दिया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? भगत सिंह के द्वारा। आप सभी फैन है भगत सिंह का। एक है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद जो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। बिल्कुल आप जानते होंगे बापू को, महात्मा गांधी। और इसको जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों, इतना तो ध्यान ही होगा। लेकिन अपन की बात हो रही है नारे की, तो नारे की बात करेंगे। जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस नामक क्रांतिकारी ने। जय हिंद जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बिल्कुल। इसके बाद पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसके द्वारा नारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक, इसके बाद वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं आराम हराम है, आराम हराम है। सही बात है, बिल्कुल आराम नहीं करना चाहिए साथियों, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो आराम हराम है, ये किसके द्वारा नारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। इसके बाद अपन बात करें हे राम, हे राम किसके मुंह से निकला था? हे राम, ये निकला था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा हे राम नारा भी दिया गया था। इसके बाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा? महात्मा गांधी। तो ज़्यादातर जो नारे दिए गए महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए। बाकी बात करें कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो ये दिया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल।
के द्वारा नारा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा नारा दिया गया था? इकबाल के द्वारा। इसके बाद अपना नेक्स्ट नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया था ये कथन नेपंथी किसके द्वारा कही गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस लाओ, बिल्कुल साइमन कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइमन कमीशन वापस लाओ किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी इंडिया मर जाए तो कौन जीवित रहेगा, यानी भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? तो ये नारा दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यहाँ आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं साथियों। नारे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।